1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के वकील रहे एक अंग्रेज जॉन लैंग की कहानी आज भी मसूरी की वादियों में दबी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे जॉन लैंग ने केवल रानी झांसी का केस कोलकाता हाईकोर्ट से लड़ा, बल्कि एक पत्रकार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाई। मसूरी में इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि लैंग की रहस्यमयी मौत 1864 में हुई और उन्हें कैमल्स बैक रोड पर दफनाया गया था। 1964 में लेखक रस्किन बॉन्ड ने उनकी कब्र खोजी और दुनिया को इस साहसी अंग्रेज से दोबारा जोड़ा है। देखिए, जॉन लैंग वैसे तो ऑस्ट्रेलियन था और इनका जन्म 1816 में पैरामीटर एक जगह है सिडनी के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर कभी इंग्लैंड से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके बैरिस्ट्री पास की और 1940 में कलकत्ता आ गए थे वकील बनने के बाद। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू की। ही वॉज़ अ वेरी गुड राइटर और कई किताबें इनकी उस समय चली हैं। और फिर एक जो इन्होंने पेपर को इस्टेब्लिश किया, मफस्लाइट प्रेस था, वो मेरठ में इस्टेब्लिश किया। उसमें ज़्यादातर आर्मी के गजेट्स से संबंधित जितनी आर्मी की उस टाइम की न्यूज़ होती थी वो लिखते थे। और ज़्यादातर तो इनका जो संबंध है, और जो चार्ल्स डिकिंस थे, उनके हाउस होल्ड मैगजीन लंदन में निकलती थी, उसके रिपोर्टर भी थे। ही वॉज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ही वॉज़ अ ऑथर, ही वॉज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो मसूरी से इनका ये संबंध है कि इनकी दूसरी शादी मसूरी में हुई थी। यहाँ मसूरी में क्राइस्ट चर्च है, उसमें इनकी शादी 11 मई 1859 को सेकंड मैरिज हुई थी। पहली इनकी कलकत्ता में हुई थी और उनकी वाइफ पहले वाली इंग्लैंड चली गई थी अपने बच्चों को लेके, तो यहाँ पे मसूरी में हुई। और मसूरी में फिर 1864 में 20 अगस्त 1864 में इनकी मसूरी में डेथ हुई। और लगभग 2-4 साल ये मसूरी में रहे हैं। और मसूरी में रह के भी इन्होंने बहुत काम किए, कई किताबें लिखी है मसूरी में रह के। पूरी दुनिया में आज इनकी किताबें चलती है। और यहाँ ही इनका जो हमारी मसूरी में कैमल्स बैक रोड है, जो 200 वर्ष पुराना ग्रेव यार्ड है, वहाँ आज भी इनकी ग्रेव है। वो 20 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। और जो यहाँ का क्राइस्ट चर्च है, वहाँ इनकी शादी हुई थी और वही इनका वो प्लाक लगा हुआ है इसमें ब्रास प्लेट में, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और ही वॉज़ अ फ्रेंड, ये भी लिखा हुआ है कि ही वॉज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। और रानी झांसी वाली का इन्होंने केस लड़ा था। जो रानी, आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वाला तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था कि राज्य जिनका कोई वारिस ना हो, उनके राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है। तो रानी ने अडॉप्ट कर लिया था लड़का, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको नहीं माना था और उनके अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद रानी ने इसको, अपने केस को बैरिस्टर के थ्रू कलकत्ता में गवर्नर जनरल को पहुँचाया। और ये बैरिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ा। और वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन इन्होंने कई काम ऐसे किए जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे, जो अंग्रेज़ों के एथोस के विरोध थे, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि हमें इनके लिए केस लड़ना चाहिए। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि अंग्रेज़ अपने आप को हिस्ट्री में न्यायप्रिय दिखाना चाहते थे। तो 1800 इनकी मृत्यु के बाद, रानी की मृत्यु के बाद 1860 में इनके ऊपर आफ्टर डेथ इनके ऊपर जो केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, उसमें इनको निर्दोष वो किया गया। रानी को उन्होंने कहा कि रानी की कोई गलती नहीं थी, इनको आसपास के राजाओं ने भड़काया था। क्योंकि रानी, आप जानते हैं, 1857 में क्रांति शुरू हो गई थी जो भारत की, जिसमें मंगल पांडे, रानी झांसी वाली, नाना साहब पिठूर, तात्या टोपे की, आप समझते हैं, जो मेरठ में क्रांति हुई थी। तो रानी 1 साल तक तो फ्रेंडली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन क्योंकि रानी शी डाइड इन 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हुई है। तो 1 साल के बाद तो अंग्रेज़ समझ गए थे कि इनको किसी ने प्रोवोक किया। चाहे उसमें कई राजाओं के नाम आते हैं, ग्वालियर का है, बांदा का है, नवाब का, औरों का भी है कि कई लोगों ने। जबकि रानी का जो मेन तोपखाने का जो वो इंचार्ज था, मोहम्मद गौस खान था, बहुत ही वहाँ पे दोनों हिंदू मुस्लिम बराबर लड़े, उनके साथ बहुत वीरता से लड़े।